इसमें हम लोग उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के बारे में जानेंगे। ये होंडुरास में आया था। हाल ही में जो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो है वो होंडुरास में आया था। तो भारत ने जो है हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है। और ये जो मानवीय सहायता है इसमें कई तरह की सहायता सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जो है इस सहायता सामग्री में सर्जिकल आपूर्ति, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, दस्ताने, सिरिंज, आईवी तरल पदार्थ, कंबल, सोने की चटाई और स्वच्छता किट सहित चिकित्सा आपूर्ति और आपदा राहत सामग्री शामिल है। 14 नवंबर को होंडुरास निकारागुआ सीमा के निकट पहुंचा, जिसके कारण जो है 45 मील प्रति घंटे की गति से जो है हवाएं चली और वहां पे भारी बारिश हुआ और उस बारिश से जो है वहां पर भयंकर बाढ़ और भूस्खलन आ गया था। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय तूफान क्या होता है, जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है वो क्या होता है। तो उष्णकटिबंधीय तूफान जो है एक प्रकार का तेज घूमने वाला चक्रवात होता है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है और इसका केंद्र कम दबाव वाला होता है और इसके चारों ओर बादल घूमते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफानों की तीव्रता और प्रभाव को देखें। उष्णकटिबंधीय तूफानों की तीव्रता हवा की गति पर आधारित होती है। जब किसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अधिकतम निरंतर हवा की गति 34 नॉट कहने का मतलब 63 किलोमीटर पर आवर से 47 नॉट यानी कि 87 किलोमीटर पर आवर तक होती है तो उसे जो है उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है। और इस प्रकार के तूफान मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, ऊंचाई समुद्र लहरें, तटीय बाढ़ और भूस्खलन ला सकती है, जैसा कि होंडुरास में भी आया है। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में चलती है। उष्णकटिबंधीय तूफानों के कई सारे क्षेत्रीय नाम हैं, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इन तूफानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तरी अटलांटिक में हरिकेन के नाम से जाना जाता है और जो है पश्चिमी उत्तरी प्रशांत में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है ये। और हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो है इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की प्रक्रिया क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए जो है निम्नलिखित स्थितियां होनी चाहिए, दशाएं होनी चाहिए। जैसे कि गर्म महासागर से पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। जैसे कि जो गर्म महासागर है उसका टेम्परेचर जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वायुमंडल में पर्याप्त नमी होना चाहिए। कम से मध्यम विंड शियर यानी कि हवा की गति और दिशा में अंतर जो होता है वो होना चाहिए। कोरियोलिस बल जो है यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से बनने वाला बल वो मौजूद रहता है। भारत की वैश्विक आपदा राहत में भूमिका क्या है? तो भारत प्राकृतिक आपदाओं के समय वैश्विक स्तर पर मानवीय सहायता प्रदान करता है। होंडुरास को भेजी गई यह सहायता भारत की वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार है की नीति को दर्शाती है, जिसमें यह आपदा प्रबंधन और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो जो है भारत ने ही जो है हाल में उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर जो है होंडुरास को जो है 26 टन मानवीय सहायता भेजा है। और विदेश मंत्रालय के अनुसार जो है इसमें सर्जिकल आपूर्ति, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, दस्ताने, सिरिंज, ढेर सारी जो है चिकित्सा आपूर्ति से संबंधित किट शामिल है। इसके अलावा जो है इसमें आपदा राहत सामग्री भी शामिल है। और 14 नवंबर को जो है होंडुरास निकारागुआ सीमा के निकट पहुंचा था, जिसमें 45 मील प्रति घंटे की गति से जो हवाएं चली थी और भारी बारिश हुआ था। और ये भारी बारिश से जो है यहाँ पर भयंकर बाढ़ आया और भूस्खलन हुआ था। उष्णकटिबंधीय तूफान क्या होता है? तो उष्णकटिबंधीय तूफान जो है तेज घूमने वाला चक्रवात होता है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है। इसके केंद्र में जो है वो कम दबाव वाला होता है और इसके चारों तरफ जो है बादल घूमते हैं। और इसको जो है क्षेत्रों के अनुसार जो है अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर
हम लोग जो है देखे उत्तरी अटलांटिक में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में जो है इसको टाइफून कहा जाता है, और हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय तूफान जो है उसकी तीव्रता हवा की गति पर आधारित होती है। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है अगर उसकी गति जो है हवा की गति 34 नॉट से, ठीक है, 34 नॉट से जो है ये 47 नॉट के बीच में हो, ठीक है, यानी कि 63 किलोमीटर पर आवर से जो है ये 87 किलोमीटर पर आवर तक हो, 87 किलोमीटर पर आवर इसके बीच में होता है, तो इसको उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है। और इसकी शर्त ये है कि ये उत्तरी गोलार्ध में जो है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चलता है। और इस प्रकार का तूफान जो है मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, ऊंची समुद्री लहरें, तटीय बाढ़ और भूस्खलन ला सकती है। उस कटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए जो है कई सारी दशाएं का मौजूद होना अनिवार्य होता है। जैसे जो गर्म महासागर है उस होना चाहिए, यानी कि उसकी जो पर्याप्त ऊर्जा है या उसका जो तापमान है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। वायुमंडल में पर्याप्त नमी होना चाहिए, और हवा की गति और दिशा में जो अंतर है वो भी जो है कम से मध्यम के बीच में होना चाहिए, जिसको विंड शीयर कहा जाता है। इसके अलावा जो है कोरोलिस बल तो होता ही है, तो ये सारे स्थिति जो है मौजूद होना चाहिए। भारत जो है जो भी देश प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है, तो भारत कहीं ना कहीं जो है वैश्विक स्तर पर जो है उसको मानवीय सहायता प्रदान करता है, और इसी तरह होंडुरास को भी जो है ये मानवीय सहायता भेजा गया, और ये जो है भारत के वसुधैव कुटुंबक यानी कि विश्व एक परिवार है उसकी नीति को दर्शाता है। तो इसमें यही था।